आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप सुपर लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, आपने फटाफट घर से गाड़ी निकाली है और पहली ही रेड लाइट जंप करने का चालान हो जाता है, नॉट अगेन, राइट। और फिर फोन पर चालान आता है भुगतान के लिए। जरा एक मिनट रुकिए, क्या ये रियल चालान का मैसेज है या फिर कोई स्कैम? क्या आपने भी कभी ई चालान स्कैम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आज हम जानेंगे कि फेक ई चालान का स्कैम क्या है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है और आप इससे कैसे बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। इन स्कैम्स में अक्सर क्या होता है कि आपके पास कोई फेक ईमेल या फिर मैसेज आता है जो कि ऐसा लगता है कि किसी ट्रैफिक अथॉरिटी की यहाँ से ही आया है। उसमें कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने कोई ट्रैफिक का रूल को फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते आपके ऊपर एक हेफ्टी फाइन लगा दिया गया है, मतलब चालान है जो आपको पे करना होगा। जैसे ही आप इन फेक वेबसाइट्स या फिर उनमें दिए गए एप्स को डाउनलोड करते हैं उस चालान को देखने के लिए, वो आपका सिस्टम या आपका फोन हैक कर लेते हैं और आपका सारा डेटा चुराकर आपका पैसा ले लेते हैं। ऐसे ही एक ई चालान स्कैम का टारगेट बने थाने के 42 इयर्स ओल्ड ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जिनके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें ये लिखा था कि उन्होंने एक ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते उनको एक ई चालान भेजा गया और उसका भुगतान करने के लिए उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया तो उसके थोड़े ही देर बाद उन्हें मल्टीपल मैसेजेस आने लग गए उनके फोन नंबर पर। ये देखकर उन्हें ये शक हो गया कि हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत ही वो ऐप अपने फोन से डिलीट कर दी। बट इतने में ही उनका अकाउंट हैक हो गया था और उनके अकाउंट से लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसा मैसेज आपके पास भी आ सकता है और आप भी इस धोखे में फंस सकते हैं। तो क्या वो चीजें हैं जिनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक फेक ई चालान और एक असली ई चालान में? चलिए देखते हैं। सेंडर का ईमेल आईडी या फिर एसएमएस का सेंडर दोनों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, क्योंकि लेजिटिमेट ई चालान हमेशा गवर्नमेंट के ही ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से आता है। इसके लिए आप .gov.in को एज अ सेंडर के लिए चेक करिए। अगर वो नहीं है तो हो सकता है कि ये फेक चालान हो, क्योंकि स्कैमर्स गवर्नमेंट के जैसे दिखने वाली सिमिलर डोमेन्स को लेकर ही उन पे नकली वेबसाइट्स बनाते हैं, जिससे वो आपका सारा डेटा चोरी कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट्स लिंक के डोमेन्स को भी चेक करिए, वो भी आपको .gov.in से ही आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और भी पेमेंट लिंक है तो आप उस पर पेमेंट ना करें। व्हीकल की स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे कि इंजन नंबर या चेसी नंबर, ये सब डिटेल्स उस मैसेज में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर ये स्कैम मैसेज है तो ये सारी डिटेल्स उस मैसेज से मिसिंग होंगी। किसी भी ऑथेंटिक ई चालान के मैसेज में आपके पास हमेशा उसमें आरटीओ के कॉन्टैक्ट डिटेल की इन्फॉर्मेशन भी आएगी। अगर ये डिटेल्स मिसिंग है तो हो सकता है कि ये फेक मैसेज है। ऐसे मैसेजेस जो आपको अर्जेंट या फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं जल्दी से जल्दी ई चालान का भुगतान करने के लिए, हो सकता है कि वो स्कैम हो, क्योंकि असली गवर्नमेंट से आए हुए ई चालान भुगतान के मैसेज में हमेशा आपको कुछ अधिकृत टाइम दिया जाता है ऐसे चालान का भुगतान करने के लिए। इसको फर्दर क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने स्टेट के ऑफिशियल ई चालान की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी अपनी सारे चालान की डिटेल्स को वेरीफाई करिए, और अगर सेम चालान की डिटेल्स आपको उस वेबसाइट पर भी दिखती हैं तो ये चालान सही है, अदरवाइज ये एक फेक ई चालान है। अगर आपको कोई जेन्युइन चालान दिखता भी है तो आप उसकी पेमेंट ऑफिशियल अपने स्टेट के वेबसाइट पर जाकर करिए। इसके अलावा किसी भी और चैनल से इधर उधर कोई पेमेंट मत करिए। अगर आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार बन जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। अपने बैंक को ऐसी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन के बारे में तुरंत इन्फॉर्म करें। वो आपकी मदद करेंगे आपके अकाउंट को फ्रीज करने में और ऐसी कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को आपके अकाउंट से होने से रोकने के लिए। जितना जल्दी हो सके अपने बैंक अकाउंट, अपने ईमेल आईडीज या फिर अपने पेमेंट एप्स के पासवर्ड्स को किसी और डिवाइस से जाकर चेंज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल में या फिर नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, या फिर उनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट को मॉनिटर करें, अपनी स्टेटमेंट्स को देखते रहें, और कोई भी ऐसी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपको आने वाले दिनों में दिखती है तो उसको भी अपने बैंक को रिपोर्ट जरूर करें। और लेटेस्ट स्कैम्स के बारे में अपने आप को अवेयर रखें, अपनी जानकारी पूरी रखें, ताकि ऐसे कोई भी स्कैम से आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं और आपका कोई नुकसान। कई स्कैम से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी, उनमें से कोई एक वीडियो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। रिमेंबर, चालान्स कैन बी रियल बट दीज स्कैम्स आर नॉट। तो सेफ रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए और स्कैमर से बचे रहिए। अगर हाँ आपके पास भी कोई सवाल या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिए। एंड मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।